बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं अलंकार के पार्ट 2। पार्ट 1 आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए, आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें अलंकार पूछता है। हिंदी व्याकरण के एक भाग है अलंकार। चलिए, इसको भारी ना बनाते हुए एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग 1 सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, अलंकार के जो परिभाषा वगैरह था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अलंकार के भेद, अलंकार के तो 3 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 भेद होता है। अलंकार के 2, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। चलिए, अर्थालंकार, अलंकार शब्द अलम एवं कार से, योग से यानी मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ आभूषण या विभूषण करने वाला होता है। जिस तरह स्त्री का शोभा एक गहना बढ़ाता है, उसी तरह काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाता है। अलंकार का अर्थ अलम जोड़कार, यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना, और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व का अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसी को हम अलंकार कहते हैं। चलिए, देखा जाए शब्दालंकार। शब्दालंकार के ये मुख्य रूप से 3 भेद है। इसका बहुत सारा भेद है, लेकिन ये मुख्य रूप के 3 भेद होता है: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। इसके अलावा और भी भेद होते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, अनुप्रास अलंकार के बारे में देखिए। अनुप्रास अलंकार कितना आसान है कि आप लोग ध्यान से देखिए। इस वर्ण किसे कहते हैं? जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कोई भी वर्ण बार बार आए उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे में देखिएगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यानी यहाँ भी च, यहाँ भी च, यहाँ भी च, और ये 3 बार च का उच्चारण बार बार आया है, तो इसको क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। राइट ऑप्शन आपका क्या मारिएगा? इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सीधे टिक लगा दीजिएगा, अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मधुर मधुर मुस्कान, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश की उजियाला। ये देखिए क्या है, इसमें भी म आया है, इसमें भी म आया है, तो क्या हो जाएगा? इसमें भी म आया है, इसमें भी म, इसमें भी म। देखिए बार बार म वर्ण आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है? चलिए देखते हैं। इसको भी हम इस तरह पढ़ेंगे कि 1 सेकेंड में बन जाए। यमक अलंकार क्या होता है? एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो। देखिए, इसके पहले वाले में अनुप्रास में क्या था? वर्ण का बात किया जा रहा था, वर्ण का उच्चारण बार बार आता था। लेकिन इसमें किसका आएगा उच्चारण? शब्द का। किसका उच्चारण आएगा? शब्द का। उसमें वर्ण का, इसमें शब्द का, यही अंतर है। देखिए, 1 से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, यानी एक से अधिक बार शब्द आए और उसका अलग अलग अर्थ निकले, वो क्या है? यमक अलंकार कहेगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई। देखिए, इसमें कनक कनक 2 बार आया है। ये वर्ण नहीं है, कनक कनक सेम है, लेकिन इसका दोनों का अर्थ अलग अलग है। हम लोग बिना अर्थ निकाले ही इसका आंसर पाएंगे। देखिए, कनक कनक 2 बार शब्द आया है, तो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार आ जाएगा। राइट ऑप्शन आप क्या मारिएगा? सीधे यमक अलंकार। दूसरा है वा खाए बैराई नर या पावे बैराय। यहाँ क्या है? वा खाए बैराई नर या पावे बैराय। यहाँ बैराई और यहाँ बैराय, ये दोनों आ रहा है। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ 2 बार घटा घटा आ रहा है, लेकिन इसका अलग अलग अर्थ है। काली घटा यानी बादल को घाटा के अर्थ में यहाँ लिया गया है, और यहाँ घमंड घटा यानी कम होना, इसके अर्थ में लिया गया है। यमक अलंकार, जिसमें बार बार शब्द को दोहराया जाए, वो क्या होता है? यमक अलंकार। चलिए, इसको नोट करते जाइए। चलते हैं, दूसरा देखते हैं। यमक अलंकार का दूसरा उदाहरण, जैसे माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर। यहाँ देखिए,
माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ देखिए मन का, यहाँ मन का, ये 2 बार शब्द आया है तो क्या हो जाएगा यमक अलंकार, लेकिन यहाँ मन का दोनों का अर्थ अलग अलग है। चलते हैं अगला देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे, इस वीडियो में बने रहिए और लाइक एक ठोक दीजिए, लाइक। चलिए, यदि पंक्ति में ज्यों ज्यों मानो इवा मनु जनु जान मनहु जनहु आता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जन जनु जानू मन मनु मानु, ज्यों मानो इवा मनु, ज्यों मानो इवा मनु जनु जान मान मनहु जनहु आता है। इसमें से कोई एक, कोई भी शब्द में आ जाए, कोई भी सेंटेंस में आ जाए तो क्या मारिएगा, सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिएगा, ज्यों मानो इवा मनु जनु जाना मनहु जनहु आता है तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यहाँ देखिए जनु आया है, इस तरह के हम लोग पहचानेंगे, इसको याद रखेंगे, इसको नोट करेंगे। ऐसा कोई भी शब्द अगर आता है किसी भी पंक्ति में तो क्या होगा, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ जनहु जनु आ गया। और दूसरा, नेत्र मानो कमल है, मानो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी मानो है तो इस तरह आएगा तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसको नोट कर लेना जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के अगला उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत पराय प्रभात। ये देखिए इसमें क्या है, यहाँ मनहु, जन जनु जानू मन मनहु मानू, इसमें से कोई एक आता है तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका उत्प्रेक्षा। इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर हो तो सीधे ठोक देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार पे। चलते हैं अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एक शब्द के अनेक अर्थ होता है, माने शब्द एक ही है, उसका अर्थ क्या हो, अनेक हो जाता है तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानु मांस चुन। यहाँ देखिए पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, 3 पानी है और इसका अलग अलग अर्थ होता है। इसको हम लोग देखते हैं। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है। यहाँ पानी के जो पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में है। जब इनका मतलब विनम्रता है, यहाँ पानी का मतलब क्या होता है, विनम्रता है। रहीमन कह रहे कि मनुष्य हमेशा विनम्रता पानी जैसा होना चाहिए। और दूसरा जो पानी है यहाँ पे, इसका दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है। यहाँ तेज या चमक से है, चमक, चमक से है। यहाँ आभा तेज या चमक से है यहाँ का पानी। दूसरा तीसरा पानी का, यहाँ तीसरा पानी बिन मोती का कोई मूल्य नहीं होता है, जिसके बिन मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। और तीसरा क्या है, यहाँ मोती से दर्शाया गया है, मोती। चलिए यहाँ मोती से दर्शाया गया है, चमक से है, आभा तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। चलते हैं देखते हैं अगला, रूपक अलंकार। ये क्या है, रूपक अलंकार। देखिए सबसे आसान है रूपक अलंकार, इसको देखिए और 1 सेकेंड में आंसर पाइए। रूपक अलंकार, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह यानी डैश योजक चिन्ह आए तो शब्द सा से सी न आए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यानी योजक चिन्ह आए और सा से सी नहीं आए तो क्या अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। योजक चिन्ह आए, सा से सी नहीं आए तो क्या हो जाएगा, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, यानी यहाँ पे क्या है, योजक चिन्ह है और सा सी से नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है, ये रूपक अलंकार है। देखते हैं अगला, रूपक अलंकार का दूसरा उदाहरण। रूपक अलंकार जैसे चरण कमल बंदो हरिराई
यहाँ देखिए, यहाँ जो योजक है चिन्ह लगा हुआ है, इसके बाद सा से सी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार होगा। अगला देखिए, राम कृपा भवः निशा सिरानी, ये क्या है? योजक चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। लेकिन एक ऐसा योजक चिन्ह आएगा उसके बाद क्या रहेगा? सा से सी, रूपक अलंकार तो हम लोग पढ़ लिए ना। अब देखिएगा उपमा अलंकार। देखिए, अगर योजक चिन्ह रहे और सा से सी आए तो क्या हो जाएगा? उपमा का अलंकार, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगर योजक चिन्ह रहे, सा से सी नहीं आए तो रूपक अलंकार हो जाएगा। देखिए, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार दोनों एक ही जैसा है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। योजक चिन्ह के बाद सा से सी नहीं आए तो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगर योजक चिन्ह के बाद सा से सी आता है तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है, कर का अर्थ क्या है? यहाँ हाथ है, हाथ, हाथ क्या है? कमल जैसा कोमल है। यहाँ देखिए, योजक चिन्ह के बाद सा आया है तो क्या हो जाएगा? सीधे ठोक दीजिएगा, उपमा अलंकार ठोक दीजिएगा, आंसर राइट होगा। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ देखिए योजक अलंकार के बाद यहाँ सा आया है तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अगर यही सा से सी सा या नहीं रहता तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? रूपक अलंकार हो जाता। चलते हैं, देखते हैं दूसरा उपमा अलंकार। तो हम लोग देखिए, उपमा अलंकार जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, शब्द सा से सी आए तो क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी गुण स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत सारे गीतों में हम लोग सुने हैं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए। यहाँ देखिए, जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी घोड़ा को बढ़ा चढ़ा कर बात किया जा रहा है इस सेंटेंस में। राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार, यानी राणा प्रताप के जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। चेतक के घोड़ा के बारे में ये बढ़ा चढ़ा कर बात बताया जा रहा है कि राणा ने सोचा इस पार। राणा अभी इसी पार तक सोच रहा है, तब तक ले उसका घोड़ा कहाँ चला गया है? उस पार तक ले चला गया है। लेकिन ये संभव नहीं है, लेकिन इसको बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है तो ये क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। देखते हैं इसका और भी उदाहरण। चलिए, अतिशयोक्ति अलंकार के और भी उदाहरण, जैसे गाना में यूज होता है, जी कहता है चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है कि मैं अपने चांद तारों को क्या ले आपके लिए तोड़ को ला देंगे, लेकिन ये संभव है? कभी नहीं है। इस शब्द में क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आइए यहाँ देखिए, मानवाधिकार मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ये देखिए, सोचिए और आंसर पाइए। जिसमें मानव का गुण छुपा हो, जिसमें मानव का गुण, मानव जैसा गुण छुपा हो, वो क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जब प्राकृतिक वस्तुओं में, पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, यानी कोई भी प्राकृतिक वस्तु हो उसमें मानव जैसे भावना उत्पन्न होता हो, तब वहाँ मानवीय अलंकार आता है। जैसे फूल हंसे कलिया मुस्काई, हंसता कौन है जी? मानव ना हंसता है। कलिया मुस्काई, कौन मुस्काता है? मानव नहीं मुस्काता है। ये मानव के जैसा भावना इसमें फूल में है, कलिया में है। फूल हंस रहा है, हंसता तो नहीं है ना, लेकिन उसको बताया जा रहा है कि फूल हंसे कलिया मुस्काई। कली क्या हो रहा है? मुस्का रहा है। जिस तरह मानव मुस्काता है उसी तरह यह कलिया मुस्काई है। अगला है, सागर के उस पार पर, सागर के उर पर नाच नाच कर करती है लहरें मधुर गान। सागर के उर पर नाच नाच करती है। अगला है, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। ये लहर क्या है? समुद्र के जो लहर है
वो नाच नाच कर क्या करती है, मधुर गाना गाती है, मधुर गीत गाती है। ये मानव जैसे भावना इसमें प्रकट हो रहा है। तो कौन सा आंसर होगा, मानवीकरण अलंकार। चलते हैं, ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।